गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कल वो हमने कंप्लीट कर लिया था। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारा है नर्वस सिस्टम। ऑल द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी आर क्लोज्ड, लिंक्ड एंड डिपेंडेंट अपॉन वन अनदर। हमारी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी की, जो मोमेंट वगैरह है, ठीक है, वो बिल्कुल से क्लोज है। वो प्रोसेस इज द बॉडी आर क्लोज्ड, लिंक, एक दूसरे से क्लोज लिंक्ड है, डिपेंडेंट अपॉन, एक दूसरे पे वो डिपेंड है। द न्यूरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स रैपिड कंडेंशन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस ऑर्गन। और ये जो न्यूरल, और इसको न्यूरल सिस्टम भी बोल सकते हैं अपन, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय प्रोवाइड करता है बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन हैं उनके बीच में। दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द हार्मोन, और ये जो फंक्शन है हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं। हैंस द न्यूरल सिस्टम वर्क्स विद द एंडोक्राइन सिस्टम, इसलिए न्यूरल सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में काम करता है। कैसे, मतलब जो हार्मोन्स हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके थ्रू सिक्रीट होते हैं, इसलिए नर्वस सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में काम करता है। ठीक है, टू कम्युनिकेट, इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करने का, इंटीग्रेट और फंक्शंस है उनका कोऑर्डिनेशन करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स में। एंड सिस्टम इन आवर बॉडी एंड हेल्प द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली, और हमारी जो बॉडी है उसको हेल्प करता है जो एक्सटर्नल जो स्टिमुलस हैं उनके रेस्पॉन्स के लिए। फिर है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इन इज ए सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है विच कोऑर्डिनेट अमंग ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेशन है वो इस्टेब्लिश करता है। एंड एनवायरनमेंट्स एंड अमंगेस्ट ऑर्गन्स, ऑर्गन एंड उसके बीच में इन्वायरमेंट है वो इस्टेब्लिश करता है। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग प्रोसेस, ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन उनको रिसीव करता है। इट इंटरप्रेट इट एंड देन रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, इसको इंटरप्रेट करता है और मतलब जो भी ऑर्गन है उसको जिसको भेजना है इंफॉर्मेशन वो भेजता है, उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स है वो देता है। इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है टू टाइप में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आती है। इट इज़ रिगार्डेड एज द थिंकर और इंफॉर्मेशन प्रोसेस इन द बॉडी, इसको क्या बोला जाता है, थिंकर मतलब सोचने वाला, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग जो होती है बॉडी के अंदर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, इसके अंदर इस नर्वस सिस्टम के अंदर सेंसरी और मोटर नर्व्स होती हैं। एंड कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद द सेंस ऑर्गन्स, और कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंस ऑर्गन से, मसल्स से एंड ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, इन सब से ये कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं, दीज नर्व्स कंटेन सेंसरी फाइबर, ये जो नर्व्स हैं सेंसरी फाइबर्स उनको कंटेन करती हैं। सेंसरी नर्व्स ब्रिंग इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन और द स्पाइनल कोड। सेंसरी जो नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, ब्रिंग इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन है वहाँ से इम्पल्स को लेकर के आती है। सेंस ऑर्गन कौन सा, जैसे मान लो हमारे पाँव में कील चुभ जाती है तो ये यहाँ से सेंस ऑर्गन है, तो यहाँ से इम्पल्स को लेकर के जाएंगी कहाँ तक, ब्रेन तक और या फिर स्पाइनल कोड तक। जो एग्जांपल है ऑप्टिक नर्व्स। मोटर नर्व्स कौन सी होती है, दीज नर्व्स कंटेन मोटर फाइबर्स, ये मोटर फाइबर्स क्या होती हैं, मोटर नर्व्स होती है कैरी इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कोड टू द इफेक्टर ऑर्गन, ये जो है जस्ट उसका उल्टा करेंगी, ये जो इम्पल्स को ब्रेन से या स्पाइनल कोड से जो इफेक्टर ऑर्गन है जैसे मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वहाँ मतलब वहाँ तक लेकर के जाएंगी, ब्रेन से वहाँ तक लेके जाएंगी। एग्जाम्पल है ऑक्यूमुलेटर नर्व। अब नर्वस सिस्टम है उसको देखो डिवाइड किया गया है, इसको देखो डायग्रामेटिकली, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो अभी अपन ने पढ़ा है, इसको डिटेल में अभी आगे पढ़ लेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये तो नर्व्स बताई हैं, दो जो नर्व्स होती है ना, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स जो होती है वो तो इम्पल्स का सेंसर ऑर्गन से और
ब्रेन तक लेकर के जाती है। और मोटर नर्व्स होती हैं वो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से वापस इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर के आती हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो पहले अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है। जो अभी अपन पढ़ के आए हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले पढ़ेंगे अपन ब्रेन। ब्रेन इज़ द हाईएस्ट एंड मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो होता है ये हाईएस्ट और मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है हमारी बॉडी का। इट इज़ ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसको हमारा ब्रेन ही तो कंट्रोल करता है। द ब्रेन इज़ लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी में जो स्कल जो होता है उसके अंदर लोकेटेड होता है एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके बिल्कुल टॉप में। इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाई cranial meninges that are made up of outer layer called dura mater, a thin middle layer called arachnoid and an inner layer called pia mater। जो ब्रेन है हमारी बॉडी के अंदर वो स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे। ये तो हो गया। और ये वेल प्रोटेक्टेड होता है बाई क्रेनियल मैनिंजेस के द्वारा वेल प्रोटेक्टेड होता है। जो किसकी बनी होती हैं, आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं ड्यूरा मेटर, और थिन मिडल लेयर जो होती है बीच वाली उसको बोलते हैं एरेक्नॉइड, और जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं पाया मेटर। द सब एरेक्नॉइड स्पेस बिटवीन पाया मेटर एंड एरेक्नॉइड मेटर। जो सब एरेक्नॉइड स्पेस कौन सा होता है, पाया मेटर और एरेक्नॉइड के बीच में जो होता है, इज फील्ड विद लिम्फ से भरा हुआ रहता है लाइक वाटरी फ्लड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF भी जिसको बोलते हैं। विच प्रोटेक्ट द ब्रेन बाई मैकेनिकल शॉक्स, जो कि ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है। मतलब कोई भी जैसे रबिंग होता है उससे ये उसको बचाता है। द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन आर ऑल्सो फिल्ड विद CSF। जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के वो भी CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लड है उससे भरा रहता है। द ब्रेन इज़ डिवाइडेड इंटू 3 रीजन्स। ब्रेन जो है 3 रीजन में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है इट इज़ द मेन, अभी ये 3 पार्ट हो गए, ठीक है। एक तो गया फोर ब्रेन, ये ब्रेन के पार्ट है, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। तो इसके सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फोर ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन क्या, इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। किस किस का बना होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का। सेरिब्रम जो होता है सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है ब्रेन का। इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 4/5 ऑफ इट्स वेट, और ये अपने वेट का 4 या 5 जो होता है अपने वेट का 4/5 भाग होता है। सेरिब्रम इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, बाय डीप लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फीचर। किसके द्वारा, डीप लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फीचर के द्वारा। दीज हेमिस्फीयर जॉइंट बाई ए ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर नॉन एज कॉर्पस कैलोसम। ये जो हेमिस्फीयर है वो एक ट्रैक्ट के द्वारा जॉइंट होते हैं, नर्व फाइबर सा होता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। नाम याद रखना, ये क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। उसके बाद है द कॉर्पस कैलोसम पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ। जो कॉर्पस कैलोसम है वो पार्टिसिपेट करता है किसमें, ऑन द 5th सेंट्रिकल ऑफ स्यूडोसील। मतलब कॉर्पस कैलोसन है वो किसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, 5th वेंट्रिकल ऑफ स्यूडोसील। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। हर जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो 2 रीजन में डिवाइड होता है, द आउटर रीजन एंड इनर रीजन, ठीक है। आउटर रीजन ऑफ सेरिब्रम कंटेन ग्रे मैटर। याद रखने वाली बात है, इसको अच्छे से याद रखना। जो आउटर रीजन होता है सेरिब्रम का उसमें ग्रे मैटर होगा एंड इज़ नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसको बोलेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच कंटेन सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन। थिनर रीजन ऑफ सेरिब्रम कंटेन वाइट मैटर। थिनर रीजन जो था वाइट मैटर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेरिब्रल मेडुला।
विच कंटेन नर्व फाइबर और एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन, जिसके अंदर नर्व फाइबर, एक्सोन या फिर न्यूरॉन्स हैं वो होते हैं, और उसके अंदर सेल बॉडीज़ ऑफ न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ होती हैं। जो अपन ने नर्व सेल के अपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, जो सेल बॉडीज़ होती है ना, साइटोन जिसको बोलते हैं, उसको तो वो तो होते हैं किसमें, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, आउटर रीजन में, जिसमें ग्रे मैटर भरा हुआ रहता है। और वाइट मैटर जो होता है इसमें होता है ये सेरिब्रल मेडुला, इसमें होते हैं नर्व फाइबर, एक्सोन, जो नीचे जाता है ना लंबा सा एक्सोन, वो वाले। अब दूसरा पार्ट है थैलेमस। अपन ने पहला पढ़ लिया सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस। थैलेमस इज द मेन सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। थैलेमस जो है मेन सेंटर होता है कोऑर्डिनेटिंग ऑफ सेंसरी और वो मोटर सिग्नल होते हैं ना, उनका मेन सेंटर होता है। इट इज़ रैप्ड बाय द सेरिब्रम, और ये सेरिब्रम के द्वारा रैप्ड होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ मीन्स सेरिब्रम होता है। इट एक्ट्स एज रिले स्टेशन फॉर सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स बिटवीन सेरिब्रम एंड अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है, जो सेंसरी मोटर इम्पल्स होती हैं सेरिब्रम के बीच में और अदर जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन के उसके बीच में, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हाइपोथैलेमस। इट लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। इसको थैलेमस का बेस बोलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस आर, क्या फंक्शंस होते हैं इसको देखो। रेगुलेट टेम्परेचर, थ्रस्ट, हंगर एंड इमोशन। ये जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है, भूख, प्यास और इमोशंस जो होते हैं, जो भी प्यार के इमोशंस हैं, गुस्से वाले इमोशंस हैं, जो भी इमोशंस होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। सिक्रीट टू हार्मोन कॉल्ड एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एडीएच एडिनोसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस जो है इसको ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। आगे अपन पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में इसमें डिटेल से कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। कंट्रोल स्लीप, वैकफुलनेस, सोना, जगना, फूड इनटेक, खाना अंदर है ना, ब्लड प्रेशर, बीपी, हार्ट बीट जो रेट है, उन सभी को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। फिर है हमारा मिड ब्रेन। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस रीजन ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन। किस किस के बीच में रहेगा मिड ब्रेन जो है, थैलेमस रीजन, फोर ब्रेन का तो थैलेमस रीजन, और पॉन्स रीजन हाइंड ब्रेन का पॉन्स रीजन है, उसके बीच में मिड ब्रेन है वो लोकेटेड होता है। द डोर्सल सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉर्पोरा बिजेमिना, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सॉरी। जो डॉर्सल सरफेस है मिड ब्रेन की, किसकी बनी होती है, सुपीरियर और इंफीरियर कॉर्पोरा बाइजेमिना एंड 4 राउंड लोब्स, और 4 लोब्स होती हैं गोल गोल, जिनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। एक कैनाल नोन एज सेरिब्रल एडिक्वेट सेरिब्रल डक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। एक कैनाल है वो इसके बीचों बीच से गुजरती है, जिसको बोलते हैं सेरिब्रल एडुकेट। फिर है देयर एंटीरियर पेयर इज़ द सेंटर ऑफ विजुअल रिफ्लेक्शंस एंड पोस्टीरियर पेयर इज़ द सेंटर ऑफ ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। जो एंटीरियर पेयर है मतलब ऊपर वाला जो पेयर है इन लोब्स का, वो किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल द विजुअल रिफ्लेक्सेस, मतलब देखना वो है उसका सेंटर होता है। और जो पोस्टीरियर जो पेयर है पीछे जो होता है पीछे वाला, वो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होती है ना, सुनने वाली जो होती हैं उनको सेंटर होता है, ठीक है। फिर है हाइंड ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम, पॉन्स, वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लागेटा। हाइंड ब्रेन जो होता है किससे बना होता है, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम, मतलब पॉन्स, वेरोलाई, मेडुला ऑब्लागेटा। ब्रेन स्टेम इंक्लूड मिड ब्रेन ऑल्सो। फिर पहला है इसमें सेरिबेलम, जिसको लिटिल सेरिब्रम बोलते हैं, छोटा दिमाग जिसको बोला जाता है ना। सेरिबेलम इज़ ए लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। सेरिबेलम जो होता है लार्ज और वेल डेवलप्ड पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का। इट इज़ लोकेटेड बिलो द पोस्टीरियर साइड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अबो मेडुला ऑब्लागेटा। ये कहाँ पे होता है, बिलो द पोस्टीरियर साइड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके पोस्टीरियर साइड में, एंड अबो मेडुला ऑब्लागेटा के ऊपर होता है। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, इट हेल्प इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज़। ये मस्कुलर जो एक्टिविटीज़ है इनके कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। ये हेल्प करता है
मेंटेनेंस करने और पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, मतलब जो हमारी बैलेंसिंग होती है जब अपन चलते हैं ना, तो बैलेंसिंग का काम है वो सेरिबेलम का होता है। मीन्स देखो, जैसे देखो जो ड्रिंकर होते हैं, ड्रिंक करके जाते हैं, उनको देखना आप चलते टाइम बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद में जो सेरिबेलम है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उनका बैलेंस है वो ढंग से नहीं बन पाता। फिर दूसरा पार्ट है पोन्स वेरुलाई। पोन्स इज़ ए बॉन्ड ऑफ नर्व फाइबर दैट लाइज बिटवीन मेडुला ऑब्लागेटा एंड मिड ब्रेन। ये जो होता है बॉन्ड होता है नर्व फाइबर का, जो मेडुला ऑब्लागेटा और मिड ब्रेन के बीच में होता है। इट कनेक्ट द लेटरल पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर टुगेदर। ये कनेक्ट करता है लेटरल पार्ट जो होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का साथ में उसको। इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं उनके बीच में ब्रिज का काम करता है। इट हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ आई एंड ईयर। आँख और जो कान की एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। इट इज़ हेल्प इन इक्विलिब्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और ये जो रेस्पिरेशन है उसमें उसके बैलेंस में हेल्प करता है। थर्ड है इसमें मेडुला ऑब्लागेटा। मेडुला ऑब्लागेटा जो है पोस्टीरियर एंड सिंपलेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इट इज़ लोकेटेड बीनीथ द सेरिबेलम। ये सेरिबेलम के नीचे होता है। इट्स लोअर एंड एक्सटेंड्स इन फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये पीछे की साइड स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्म में निकलता है। द स्कल थ्रू द फोरमेन मैग्नम। इसका क्या फंक्शन होता है? इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का रेगुलेशन उसमें हेल्प करता है। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन और पर्सिस्टेलिस मूवमेंट्स, ये सारे इसमें हेल्प करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ सलाइवेशन का सेंटर होता है। वॉमिटिंग, स्नीजिंग, मतलब वॉमिटिंग समझते हो, स्नीजिंग छींकना, कफिंग, इन सभी का सेंटर है वो कौन होता है? मेडुला ऑब्लागेटा। और ये अपना देखो नर्वस सिस्टम का डायग्राम है। इसमें ये सेरिब्रम है, सबसे बिल्कुल ऊपर है, ये सेरिब्रम वाला पार्ट है, ये वाला सेरिब्रम है, ठीक है। उसके बाद ये मिड ब्रेन है, ठीक है। ये इधर पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो गया। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड देखो, ब्रेन अपना कंप्लीट हो गया है। ब्रेन में अपने ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो पार्ट पढ़े थे। तो जो ब्रेन था उसको अपन ने पढ़ लिया, ब्रेन के पार्ट्स पढ़ लिए, सेरिब्रम, सेरिबेलम, वो तो उसका था। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तीन पढ़े हैं ना। तो फोर ब्रेन के पार्ट पढ़ लिए, मिड ब्रेन के पढ़ लिए, हाइंड ब्रेन के पढ़ लिए। अब अपना है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? इट इज़ ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कनेक्टेड विद मेडुला ऑब्लागेटा ऑफ ब्रेन। ये क्या होती है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि मेडुला ऑब्लागेटा, ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लागेटा होता है ना लास्ट में, उससे कनेक्ट होती है। इट इज़ सिचुएटेड इन द न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल जो कॉलम है उसके अंदर न्यूरल कैनाल की तरह कवर्ड बाय मेनिंजेस से कवर्ड रहती है। इट इज़ इनक्लोज्ड विद इन द स्पाइनल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड है जो सेंट्रल कैनाल कंटेनिंग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। इट हैज़ आउटर वाइट, इसके अंदर देखो उल्टा है, उसके अंदर आउटर की साइड था ग्रे मैटर और उसके अंदर आउटर की साइड है वाइट मैटर, और इनर में ग्रे मैटर है। दोनों में डिफरेंस याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के अंदर तो आउटर साइड में ग्रे मैटर है और इसके अंदर आउटर साइड में वाइट मैटर है, उसमें इनर साइड में वाइट मैटर है, इसमें इनर साइड में ग्रे मैटर है। फंक्शन क्या होता है इसका? इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स टू एंड फ्रो ऑफ द ब्रेन। इसका क्या फंक्शन है? जो इम्पल्स होती हैं उनको ब्रेन तक और ब्रेन से कंडक्शन करने का काम होता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ स्पाइनल रेफ्लेक्सेस को सेंटर होता है। आज के लिए इतने काफ़ी, थैंक यू। कल पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।